अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वह आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग 2 सेशन देखे। पहले सेशन में देखे आइडेंटिटी क्या है, कैसे उसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन होगा, और दूसरा पिछले सेशन में हम लोग देखे कि कैसे रजिस्टर, यूजर रजिस्टर होगा। अब एक बार जब यूजर रजिस्टर हो गया, ठीक है, उसका डिटेल्स एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में चला गया, आईडी पासवर्ड। अब बात आता है कि हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। तो जैसे रजिस्टर के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक अलग से व्यू मॉडल बनाना पड़ा। लॉगिन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूजर नाम का जो हम लोग यहाँ पे मॉडल यूज करेंगे उसमें बहुत सारा एडिशनल फील्ड्स है, वो फील्ड्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यूज करेंगे आईडी और पासवर्ड का, मतलब ईमेल और पासवर्ड। आईडी यहाँ पे हम लोग किसको मान के चल रहे हैं, ईमेल को। तो उसके अकॉर्डिंग एक व्यू मॉडल बनाएंगे। तो अगला काम जो हमारा होगा लॉगिन प्रोसेस के लिए, वो होगा व्यू मॉडल बनाना। इसका नाम क्या देंगे, लॉगिन व्यू मॉडल डॉट cs। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए अलग से एक फोल्डर बना लिए थे व्यू मॉडल बनाने के लिए हम लोग। वो था हमारा व्यू मॉडल के नाम से, जिसमें एक रजिस्टर व्यू मॉडल बना हुआ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और एक क्लास ऐड कर देंगे। इसका नाम देंगे लॉगिन व्यू मॉडल। लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, तो पहले तो ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है, एक पासवर्ड जाएगा, और एक और चीज जाएगा जिसको बोलते हैं रिमेंबर मी। कभी कभी देखोगे कि क्या होता है कि वहां पे एक चेकबॉक्स आता है कि रिमेंबर मी। उससे फायदा ये होता है कि एक बार अगर आप रिमेंबर मी पे क्लिक कर दिए हैं तो हाँ, तो ये करता क्या है एक्चुअली समझो। अगर आप रिमेंबर मी पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं और इसको लॉगिन करते समय आप यूज करते हैं लॉगिन प्रोसेस के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक कुकी बनता है। क्या बनता है, आपका एप्लीकेशन क्या करता है, कुकी बनाता है, और एक की जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, की, और उसको की को उस कुकी में डाल के क्लाइंट के कंप्यूटर में भेज देता है। और क्लाइंट के कंप्यूटर में जब भेज देता है वहां जाके स्टोर हो जाता है। तो आगे से कभी भी आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पहले आपका क्या होगा, वो चेक करता है कुकी है कि नहीं, उसके अंदर की है कि नहीं है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही आप, अगर वहां पे कुकी है पहले से, तो वो वहां से की को भेज देगा, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसी की, क्योंकि वो की जो जनरेट होता है वो आपके आईडी पासवर्ड के अगेंस्ट में होता है, तो उसी की के बेसिस पे लॉगिन कर लेता है, ऑटो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बुलियन का रिमेंबर मी भी करेंगे। बुलियन क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स जाता है। तो चलिए पहला बनाते हैं ईमेल आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए और रिमेंबर मी के लिए। उसको इसमें क्या क्या फिर हम लोग वैलिडेशन डालेंगे वो बताते हैं आगे। तो पहले देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इसका गेटर सेटर बना लेते हैं। फिर बनेगा पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड, इसका गेटर सेटर बना लिए। पब्लिक के स्पेलिंग गलत हो गया। और एक बनेगा पब्लिक बुलियन रिमेंबर मी। अब ईमेल को हम लोग क्या चाहते हैं कि रिक्वायर्ड रहेगा, आपको डालना ही डालना है। यार रिक्वायर्ड की जगह हम यहां सीधा ईमेल भी लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और यहां दे देंगे एरर मैसेज में, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी या एड्रेस, जो भी देना चाहो दे सकते हो। इसका डिस्प्ले नेम हम लोग डाल देते हैं ईमेल आईडी, ठीक है, तो वो दे दिए। दूसरा हम लोग देते हैं पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड, एरर मैसेज इक्वल्स टू प्लीज एंटर पासवर्ड, और इसका डेटा टाइप भी देता है। डेटा टाइप क्या देते हैं, पासवर्ड। डेटा टाइप में क्या हो जाएगा, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। रिमेंबर मी जो है ये मेरा ऑप्शनल रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शनल, खाली इसका डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे हम लोग। डिस्प्ले नेम में कर देंगे रिमेंबर। ये हमारा क्या बन गया, लॉगिन का व्यू मॉडल बन गया। अब जब लॉगिन करेगा यूजर, तो याद होगा जब हम लोग इसका पार्शियल व्यू बनाए थे, तो लॉगिन करने के लिए जब लॉगिन लिंक पे क्लिक करेगा तो किसको कॉल कर रहा है, जो तुम्हारा लॉगिन नाम से क्या बनाए हम लोग, कंट्रोलर बनाए हैं, उसका लॉगिन नाम सेक्शन में थोड़ा कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कंट्रोलर के अंदर एक गेट एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा।
और यहां पे हम लोग क्या देंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये क्या दे देंगे, लॉगिन, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। सिंपल है। अब इसके लिए व्यू जनरेट करना होगा, तो व्यू जनरेट नहीं होगा, हम लोग को व्यू बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी लेंगे, खुद से डिजाइन करेंगे, और इसका नाम दे देंगे लॉगिन डॉट सी एस एस टी एबल। अब अगर ध्यान देना है कि इसमें जो मॉडल आएगा वो कौन सा मॉडल आएगा, इसमें जो मॉडल आएगा वो आएगा लॉगिन व्यू मॉडल का। तो यहां देंगे मॉडल, और यहां पे पहले देंगे तुम्हारा पैकेज का नाम, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम होता है, डॉट व्यू मॉडल्स डॉट लॉगिन व्यू मॉडल आ गया। अब आपको डिजाइन करना है, तो पहले एक डिवीजन बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू क्या कर देंगे, कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर रो कॉलम बनाएंगे, डिव क्लास इक्वल्स टू रो, फिर डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम SM12, कॉलम MD12 और कॉलम LG6। इसमें सबसे पहले एक हेडिंग दे देंगे, लॉगिन, और इसके नीचे बनेगा फॉर्म। क्या बनेगा, फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना फॉर्म को डिजाइन करना। तो ये तो बेसिक हो गया। अब फॉर्म डिजाइन करने के लिए देखो हम यहां पे कोड लिख के भी रखे हैं, अपने से भी कर सकते हो। ये सभी हम लोग दे सकते हैं कि अगर आप टाइटल वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे देते हैं @ यहाँ पे अगर देखो क्या होता है, व्यू डेटा होता है। तो ये व्यू, देखो एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ व्यू डेटा में हम लोग टाइटल डालते हैं, और यहाँ पे क्या दे दिए, लॉगिन। तो ये तुम्हारा टाइटल बन जाता है। कैसे बनता है, तो देखो होता क्या है कि ये डेटा हमारा पास हो जाता है किस में, व्यू डेटा में, और यहां से चला जाता है किसके पास, लेआउट के पास में। और लेआउट में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, टाइटल में क्या लिखा हुआ, व्यू डेटा का जो भी टाइटल में रहेगा वही आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी डेमो है, इसके जगह पे तुम जो भी लिखना चाहो, जैसे मान लो यहाँ चाहते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग लिखना, तो वहां पे पहले आएगा लॉगिन, फिर डैश, और उसके सामने क्या आ जाएगा, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। प्लस तुम लेआउट सेट करना चाहते हो, लेआउट हम लोग का जो है वही रखना चाहते हैं भी, तो लेआउट हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ कॉलम वगैरह बना हुआ है। अब तुमको सबसे पहले वैलिडेशन समरी डालना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, वैलिडेशन होता है। तो डिव क्लास इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे देंगे, सॉरी, डिव ASP वैलिडेशन समरी इक्वल्स टू मॉडल ओनली, और क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, क्योंकि रेड कलर में हमको चाहिए इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है। तो ये स्पैन ने डिवीजन लिया हुआ, और यहां लेते हैं टेक्स्ट डेंजर, ये आ गया। इसके अंदर अभी आपको कुछ नहीं देना, इसमें तो अगर वहां से एरर भेजेंगे तो दिखेगा। उसके बाद अब एक डिवीजन बनाएंगे जिसमें लेवल बनाएंगे, किसके लिए, लेवल बनाएंगे ईमेल के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और उसका स्पैन बनाएंगे किसके लिए, वैलिडेशन के लिए। ये तो नॉर्मली चलेगा डिव, और इसके अंदर हम लोग देते हैं लेबल ASP4, क्या हो जाएगा, ईमेल, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, फिर इनपुट ASP4, ये भी ईमेल के लिए हो जाएगा, क्लास इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल, और यहां हो जाएगा स्पैन ASP वैलिडेशन 4 ईमेल, और क्लास हो जाएगा टेक्स्ट
डेंजर, क्योंकि रेड कलर में आना चाहिए। ये पहला किसके लिए बना है? ईमेल के लिए। दूसरा किसके लिए बनाएंगे? पासवर्ड के लिए। सब कुछ होएगा, सिर्फ यहाँ पासवर्ड, और यहाँ पे तुमको टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड बताने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ डेटा टाइप हम लोग क्या बता चुके हैं? ऑलरेडी पासवर्ड बता चुके हैं, तो ये अपने आप पासवर्ड बॉक्स बना देगा। अगर वहाँ डेटा टाइप नहीं बताते तो फिर यहाँ टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखना पड़ता। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, हम लोग बना रहे डिव क्लास इक्वल्स टू फ्लोट इन। फ्लोट इन का मतलब होता है ये कहाँ दिखेगा? तुम्हारा राइट हैंड साइड में दिखेगा। और यहाँ पे एक लिंक बना रहे हैं एएसपी कंट्रोलर, यहाँ लॉगिन दे देंगे, एएसपी एक्शन वेरीफाई ईमेल दे देंगे, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन देना, क्योंकि लिंक बन रहा है, और उसमें लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। तो देखो इसमें क्या होगा, डिव क्लास इक्वल्स टू फ्लोट इंड। ये क्या करेगा? जो भी डिवीजन बनेगा ये लेफ्ट साइड में ना दिख के कहां दिखेगा? राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर बनेगा एंकर। क्या बनेगा? एंकर टैग। एएसपी कंट्रोलर, एएसपी कंट्रोलर अभी हमारा रहेगा यही वाला जो अभी करंट है। तो करंट एएसपी कंट्रोलर कौन है हमारा? लॉगिन। और एएसपी एक्शन जो होगा, एएसपी एक्शन हो जाएगा हमारा वेरीफाई ईमेल, क्योंकि पासवर्ड चेंज में पहले ईमेल आईडी डालना पड़ता है, तो उसके लिए आगे हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। फिलहाल वेरीफाई ईमेल रहेगा। क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिंक जो बनता है उसमें क्या होता है? अंडरलाइन आ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि अंडरलाइन ना बने। और इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा फॉरगॉट पासवर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहला ये हुआ, ये बंद हो गया। उसके बाद हमको एक चेकबॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? चेकबॉक्स रिमेंबर मी के लिए। आते हैं यहां पे डिव, और इसका हम लोग बनाएंगे क्लास इक्वल्स टू फॉर्म चेक। तो चेकबॉक्स के लिए एक डिवीजन बनेगा, थोड़ा सा वो अलग तरह का डिवीजन बनता है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखो, इनपुट ASP for remember me, a class equals to form check input, input, और यहां दे देते हैं ASP for remember me class equals to form check input। ये form check input क्लास जो है वो किसका है? बूटस्ट्रैप का है। किसका है? जो कि बूटस्ट्रैप वाला तुम्हारा क्या बनाता है? चेकबॉक्स बनाता है। और इसके सामने हम लोग क्या चाहते हैं? इसके सामने हम लोग चाहते हैं वो लेबल रिमेंबर मी वाला। तो हम लोग यहाँ पे वही ले लेते हैं, लेबल ही ले लेते हैं। लेबल नहीं, तो वो अलग चीज़ हो गया। ये तो हो गया चेकबॉक्स बन जाएगा, और उसके वो अलग चीज़ होता है, उसके लिए फिर अलग कंट्रोल डालना पड़ेगा। तुम ग्रीन वाला जो बात बोल रहे हो, अभी फिलहाल उसके सामने रिमेंबर मी का लेबल चाहते हैं। यहाँ क्या दे देंगे? रिमेंबर मी का हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले नेम सेट किए हुए हैं, क्लास इक्वल्स टू ASP सॉरी फॉर्म लेबल। इन फॉर्म लेबल कर देंगे। ये क्या करेगा मालूम है? फॉर्म लेबल करने से वो पूरा अलग लाइन में आ जाएगा। हम अलग लाइन में नहीं चाहते, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। और इसके नीचे अब हमको क्या चाहिए? बटन चाहिए। क्या चाहिए? बटन। तो हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू BTN प्राइमरी, या इस बार सक्सेस देते हैं, लॉगिन के लिए ग्रीन बटन देते हैं। वो भी बता रहे हैं, अभी आएगा, वो भी करेंगे। ये आ गया। अब इसके नीचे हम लोग देखो यहाँ रजिस्टर बनाए हुए हैं, एक पैराग्राफ बना दिए। यहाँ क्या लिखे? डू नॉट हैव अकाउंट। तो एक लिंक बना दे रहे क्या? रजिस्टर के लिए। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ दे दिए ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह बन जाए। तो ध्यान से देखो, पैराग्राफ टेक्स्ट सेंटर बीच में आएगा, मार्जिन बॉटम दे दिए 3, डोंट हैव अकाउंट ASP कंट्रोलर क्या हो जाएगा? इस बार लॉगिन हो जाएगा। यहाँ अकाउंट नाम नहीं, यहाँ क्या है? लॉगिन। और ये किसको कॉल करा देगा? रजिस्टर को, क्योंकि लिंक है, हम अंडरलाइन नहीं चाहते थे। यहाँ क्या दे दिए? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहाँ क्या लिख दिए? रजिस्टर। ये भी आ गया। और सबसे नीचे एक और डिवीजन बना के हम लोग बैक बना देंगे। क्या बना देंगे? बैक। तो डिव क्लास इक्वल्स टू हम बीच में चाहते हैं, तो बीच में चाहते हैं तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? टेक्स्ट सेंटर, जो भी चीज़ होगा वो कहाँ आएगा? और इसके अंदर एक लिंक बना देंगे href नहीं होगा, सॉरी,
ASP कंट्रोलर, बटन बना सकते हो या फिर लिंक भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, तुम बटन चाहो तो बटन बना सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, लॉगिन, और ASP लॉगिन नहीं, सॉरी, बैक जाएगा तो होम पेज में जाएगा ना, तो होम, नहीं पार्सल व्यू को होम में क्यों जाएगा, होम पेज में जाएगा जहां से हम लॉगिन आएगा, होम पेज में ही तो पार्सल व्यू लगा हुआ, पार्सल व्यू डायरेक्टली थोड़ी खुलता है। और यहां हो जाएगा तुम्हारा इंडेक्स, और यहां क्या लिखा हुआ रहेगा, बैक, और इसका क्लास जो होगा उसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब हम लोग चाहते हैं कि सबके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे, जैसे इस ये देने के बाद ये डिवीजन है मेरा, ठीक है, तो इसका पहले क्लास देते हैं। अब देखो हम लोग पहले इसका क्लास देते हैं, इसका देते हैं MB2, MB2 छोड़ दो, इसका पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 3, और टेक्स्ट क्या कर देते हैं, सेंटर, ठीक है। अच्छा ये तुम लोग गलत जगह डाल रहे हो, इसको यहाँ नहीं डालना था, इसको हम लोग को हेडिंग वाले में डालना था। कहाँ डालना था, हेडिंग वाले में, ठीक है। प्लस जो मेरा ये डिवीजन है इसका भी पैडिंग दे देते हैं 3 कॉलम का, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग BG बॉडी टेरिटरी, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इसके बीच में, सबके बीच में गैप चाहते हैं, तो क्लास इक्वल्स टू मार्जिन बॉटम 2, फिर यहाँ क्लास इक्वल्स टू मार्जिन बॉटम 2, इसके नीचे तो आएगा ही आएगा, इसके नीचे भी हम लोग क्या चाहते हैं, मार्जिन बॉटम 2, ताकि बटन थोड़ा सा गैप में आए। ये बटन है, यहाँ भी क्या डालते थे, मार्जिन बॉटम 2, इसमें मार्जिन बॉटम 3 डाला हुआ है, ये आ गया। इस तरह से देखो मेरा लॉगिन फॉर्म बन गया। एक बार देख लो बढ़िया से, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे हम लोग। अब हम लोग इसको रन कराते हैं और देखते हैं लॉगिन फॉर्म मेरा कैसा दिखता है। खुला। हम लोग कहाँ जाते हैं, लॉगिन में। ये छोटा क्यों आ रहा है इतना, हाँ यहाँ देखो, स्पैन जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पैन जो होता है हमारा कंटेनर या बॉडी टैग होता है या कंटेनर टैग होता है। हम लोग यहाँ उसको कैसे यूज़ कर लिए हैं, हम लोग उसको यूज़ यहाँ पे उसको यहाँ क्लोज कर दिए हैं, तो ये इसी चलते हमको लगता है गड़बड़ हो रहा है, इसी चलते ही गड़बड़ हो रहा है स्पैन के कारण। ना अभी भी वैसे ही आ रहा है। लेबल देखो, लेबल भी हमारा क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट होता है, यहीं पे समस्या है। ये देखो, ये छोटा छोटा गलती हम लोग करते हैं, इसी कारण प्रॉब्लम होता है। और तो कहीं लेबल यूज़ नहीं किए हम लोग, यहाँ यूज़ किए, इसीलिए लेबल नहीं दिख रहा था। अब हो जाना चाहिए हमको लगता है। आ गया, ठीक है। देखो ये इस साइड दिख रहा है, ये फ्लोट होके कहाँ चला गया, इधर। यहाँ पे रजिस्टर का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म हमारा बन गया। बाकी तुम इसको अगर बोल्ड वोल्ड करना चाहते हो लेबल को, तो यहाँ पे हम लोग लेबल वाला क्लास में क्या दे सकते हैं, FW बोल्ड। लेबल वाले क्लास में क्या कर देंगे, FW बोल्ड। यहाँ पे भी लेबल वाले में चले जाते हैं, क्लास इक्वल्स टू FW बोल्ड, और यहाँ लेबल में भी क्या कर देते हैं, FW फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिए, सेव किए, दोबारा रन करा दिए। आ गया, रिमेंबर मी में नहीं आया, इनपुट में कर दिया, हम लोग करना था लेबल वाले में, इसमें तो क्लास दिया ही नहीं है। तो यहाँ क्या कर देंगे,
क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब यहां पे जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका पोस्ट कॉल करेगा। चलिए अब मेन यहीं पे खेल है कि हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। तो इसके लिए इसका पोस्ट बनाने के लिए कहां जाएंगे, लॉगिन कंट्रोलर में, यहां देंगे http पोस्ट, ये क्या आएगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये क्या हो जाएगा, लॉगिन। और लॉगिन में ये किसका लेके आएगा, वहां से तो लॉगिन व्यू मॉडल पास किया तो वहां से लॉगिन व्यू मॉडल भेजेगा। अब यहां सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि अगर मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड है तब तो लॉगिन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नहीं सीधा कर देंगे रिटर्न, एल्स नहीं देंगे, सीधा लिख देंगे यहां पे रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे, मॉडल, मैसेज नहीं मॉडल पास कर देंगे ना। मैसेज तो वो वहां पे हम लोग क्या किए, वैलिडेशन में बताए ही हैं, वैलिडेशन में हम लोग तो बताए हैं मैसेज, तो वहीं से क्या करेगा, उसको दिखा देगा। एक बार रन करा के देखते हैं कि डायरेक्टली ऐसे बिना कुछ डाले सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। मॉडल को नहीं भेजेगा, वापस अपने व्यू को भेज देगा। आया, तो एरर मैसेज तो शो करेगा अभी ना, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ नहीं डाले, तो यहाँ आया, ये तो खाली है, तो मॉडल स्टेट वैलिड है, नहीं है तो बाहर चला गया, तो वापस अपने ही व्यू को भेज दिया, और ये डेटा यहाँ जो भी होगा मॉडल वापस रिटर्न कर दिया, और वहाँ से वो एरर मैसेज निकाल के क्या किया, दिखा दिया। अब ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, पहले देखो लॉगिन करते हैं, तब देखो सिर्फ पासवर्ड का रहा है, लेकिन अगर हम लोग दोनों देते हैं तब कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए कि तुम्हारा सब कुछ सही है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। लेकिन लॉगिन करने के लिए हम लोग लॉगिन व्यू मॉडल का यूज नहीं कर सकते। लॉगिन करने के लिए हम लोग का जो अपना यूजर वाला मॉडल है उसको यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो व्यू मॉडल का काम क्या है, मॉडल बनाने के लिए वहां से डेटा आया, अब व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट से डेटा हमको यूजर मॉडल में ट्रांसफर करना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए भी देखो वही किए थे कि लॉगिन जो रजिस्टर व्यू मॉडल से डेटा आया था उसको यूजर में हम लोग क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हाँ, क्योंकि डेटाबेस तो मॉडल पे काम करेगा ना, तो जो इसका अपना मॉडल होता है। तो चलिए यहां पे बहुत इजी होता है क्या करना, इसको हम लोग बोल सकते बहुत इजी होता है इसको इंप्लीमेंट करना। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जब हम लोग ये काम करेंगे तो ये एसिंक्रोनस काम होता है। कैसे काम होता है, और हम बता दें कभी भी अगर एसिंक्रोनस काम करना होता है तो पहले फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है, यहाँ एसिंक लिखना पड़ेगा, और आई एक्शन रिजल्ट को किस में भेजना पड़ता है, टास्क के अंदर एक टास्क क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप को कहाँ डाल देना पड़ता है, इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको कभी भी लॉगिन करना है तो हम बताए थे यूजर बनाने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए यूजर मैनेजर का यूज होता है, और लॉगिन लॉगआउट के लिए साइन इन मैनेजर का यूज होता है। किसका यूज होता है, जिसका ऑब्जेक्ट देखो ऑलरेडी हम लोग यहाँ बना के रखे हुए, किस नाम से, साइन इन मैनेजर के नाम से। हम इसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो पहले क्योंकि एसिंक्रोनस मेथड को कॉल करने के लिए आगे अवेट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, अवेट, फिर लिखेंगे साइन इन मैनेजर डॉट, यहां पे होगा, ध्यान से देखो, एक फंक्शन यूज करेंगे पासवर्ड साइन इन एसिंक, क्योंकि हम लोग लॉगिन किससे कर रहे हैं, पासवर्ड के थ्रू। तो पासवर्ड के थ्रू साइन इन करना चाहते हैं एसिंक्रोनसली, ठीक है। और यहां पे देखो क्या क्या पैरामीटर लेता है। सबसे पहले लेता है यूजर नेम, तो यूजर नेम मेरा किस में है, मॉडल का ईमेल आईडी में है, ठीक है, मॉडल का कहां है, ईमेल आईडी में है। दूसरा लेता है पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा कहां है, मॉडल के पासवर्ड वाले फील्ड में है। तीसरा लेता है ईच परसिस्टेंट, ईच परसिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई वो रिमेंबर मी वाला होगा या नहीं होगा, तो वहां अगर टिक है तो वहां तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या, मॉडल डॉट रिमेंबर मी पास कर देंगे। और चौथा जो होता है वो लॉक के लिए होता है, ठीक है, वो लॉक करेगा कि नहीं, अगर बहुत बार गलत होता है तो लॉक करेगा कि नहीं, तो उसमें भी हम लोग क्या दे देंगे, फॉल्स, कि नहीं भाई होता है ना कि 2-3 बार अगर अटेम्प्ट किए गड़बड़ हो गया तो क्या करता है वो लॉक कर देता, तो लॉकआउट होगा कि नहीं, तभी लॉकआउट क्या कर दिए, फॉल्स। अब ये लॉगिन करने के बाद कोई भी बहुत सारा ऐसा एसिंक्रोनस मेथड होता है जो काम करने के बाद आपको एक स्टेटस कोड रिटर्न करता है।
या तो वो सक्सेस रिटर्न करेगा या तो एरर रिटर्न करेगा। तो इसका रिजल्ट हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा, वेर रिजल्ट। अब रिजल्ट में या तो सक्सेस होगा या तो क्या होगा, एरर होगा। तो अगर मान लीजिए आपका क्या है, सक्सेस हो जाता है, अगर आपका क्या होता है, सक्सेस, ये कैसे चेक करेंगे, तो इसमें आएगा इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड। अगर रिजल्ट डॉट सक्सीडेड है तो ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अब मान लो कि अगर तुम लॉगिन के बाद कोई एक स्पेशल पेज बनाते हो जो पेज खुलना चाहिए, ठीक है, तो तुम बना के वहां फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम डायरेक्ट होम पेज में भी इसको कर सकते हो, लेकिन होम पेज में करोगे तो ऊपर में देखो क्या होगा, जो पहले वहां पे लॉगिन और रजिस्टर दिखाता था उसके जगह पे लॉग आउट दिखाने लगेगा। तो पहले हम लोग होम पेज में इसको ट्रांसफर करके देखते हैं। तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, पास कर देंगे किसको, तो पहले देंगे कंट्रोलर का नाम, क्योंकि ये मेरा अलग कंट्रोलर में भेज रहे हैं। अगर सेम कंट्रोलर कोई एक्शन मेथड में भेजना रहता है तो सिर्फ एक्शन मेथड देते हैं, लेकिन अगर हमको किसी दूसरे में भेजना है तो फिर तुमको पहले कंट्रोलर, पहले एक्शन का नाम देना पड़ता है, सॉरी। तो ये पहले किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और किसका इंडेक्स के पास जाएगा, किसका इंडेक्स के पास, होम के पास। और अगर मान लीजिए कि सक्सीडेड नहीं है तब ये क्या करेगा, ये अपने वाले व्यू में ही भेजेगा। कहां भेजेगा, तो अपने वाला व्यू में कैसे भेजेगा, तो यहां से जाएगा, लेकिन भेजने से पहले एक एरर मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा, और एरर मैसेज भेजने के लिए भी हम बताए थे कि खुद से अगर एरर मैसेज हम चाहते हैं कि वैलिडेशन समरी में दिखाने के लिए, तो वैलिडेशन समरी में अगर एरर मैसेज भेजना तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहां पहला देना पड़ता है एम्प्टी, और दूसरा जो की से कोई मतलब नहीं है, और यहां हम लोग देंगे मैसेज। तो यहां क्या देंगे, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। और ये मॉडल स्टेटमेंट डालने के बाद यहाँ इफ से बाहर आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये वापस कहाँ भेज देगा, अपने वाले मॉडल में। तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही होगा तब तो होम खुल जाएगा, और पासवर्ड सही नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा ये वाला एरर मैसेज के साथ वापस वही फॉर्म जो मेरा लॉगिन फॉर्म है वो खुल जाएगा। चलो देखते हैं। पहले हम गलत आईडी पासवर्ड डाल के देखेंगे। यहां देख लेते किसके नाम से मेरा रजिस्टर था। तो अगर तुमको याद होगा, डेटाबेस आइडेंटिटी डेमो था, आइडेंटिटी डेमो कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। यहाँ चले जाएंगे टेबल्स में, और यहाँ 2 यूजर हम लोग उस दिन रजिस्टर किए थे। ASP.NET यूजर्स में जाके डेटा स्टोर होता है आपका इसी टेबल में। चले टॉप 1000 रिकॉर्ड ले लिए, और ये लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका किसका है, ईमेल आईडी, पासवर्ड हमको याद, हम क्या डाले हुए थे, देखो ये मेरा क्या है, पहला ईमेल आईडी है। पहला ईमेल आईडी हम लोग यहाँ लॉगिन में जाते हैं, ईमेल आईडी सही डाल दिए, पासवर्ड हम गलत डालते हैं। ये डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके पासवर्ड रिट्रीव लॉगिन करने की कोशिश करा, क्या आया, इनवैलिड ईमेल आईडी, और क्योंकि लॉगिन हुआ नहीं, लॉगिन नहीं हुआ तो स्टेटस सक्सीड नहीं हुआ, सक्सीड नहीं है तो कहां चला गया, एल्स में, मॉडल स्टेट में डाल के यहां भेज दिया। लेकिन अगर हम पासवर्ड सही डालते हैं, अभी हम इस पर टिक नहीं करते, देखो ये कौन सा पेज खुल गया हमारा, ये पेज खुला हमारा होम पेज, और यहां पे देखो आया लॉग आउट का। अब रजिस्टर दिख रहा है, नहीं, लॉगिन दिख रहा है, नहीं। ये हमारा लॉगिन हो गया, लेकिन लॉगिन तो हो गया, लेकिन इसको लॉग आउट भी तो करना पड़ेगा। तो लॉग आउट बहुत इजीली होता है कि अगर हम यहां पे क्लिक कर रहे हैं तो किसको कॉल करेगा, नहीं, पहले तो ये लॉग आउट करेगा उसके बाद उसको कॉल करेगा। तो लॉग आउट कैसे करेंगे, तो चलिए लॉग आउट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। लॉग आउट के लिए सिर्फ एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन मेथड। चलिए एक लॉग आउट प्रोसेस भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो लॉग आउट भी बहुत इजी होता है, इसके लिए पब्लिक एसिंक, ये भी एसिंक्रोनस होता है। टास्क एक्चुअली हम बोले भी थे कि अब हम लोग को सारा का सारा काम कैसे करना सीखना पड़ेगा, एसिंक्रोनस। हम रजिस्टर वाला भी एसिंक्रोनस कर सकते हैं, ठीक है। और यहां क्या होता है, लॉग आउट नाम से हम लोग एक्शन मेथड दे दिए, और लॉग आउट नाम से एक्शन मेथड देने के बाद क्या करेंगे, यहां पे वेर
रिजल्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम लोग कि पहले ये चेक कर लें कि लॉग आउट तभी होगा जब हम लोग लॉग इन किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करेंगे। हाँ, शो कर रहा है, लेकिन मान लो कि हो सकता है कोई डायरेक्टली यूआरएल में लॉग आउट डाल दे, तो यहां पे हम लोग करेंगे साइन इन मैनेजर। कभी भी ये कहीं पे भी चेक करना है कि आपका लॉग इन किया हुआ है कि नहीं है, डॉट इज साइंड इन, और यहां क्या पास कर देंगे, यूजर। अगर ये इज साइन इन है तब लॉग आउट करेगा। लॉग आउट करने के लिए एक बहुत आसान फंक्शन है, अवेट साइन इन मैनेजर डॉट साइन आउट एसिंग, बस एक लाइन लिखना पड़ता है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, अवेट साइन इन मैनेजर डॉट साइन आउट एसिंग। ठीक है, और अगर मान लो, और हाँ, इसके बाद तुमको ये रिडायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, तो हम लोग रिडायरेक्ट कहाँ करते हैं, लॉगिन पेज में। होता क्या जनरली कि जब साइन आउट करते हैं तो कहाँ नहीं, लॉगिन पेज में चला जाता है। साइन आउट करते के साथ कहाँ जाता है, लॉगिन पेज में। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग कर देते हैं रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और एक इसको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन को। और अगर मान लो कि एल्स में, या मान लो कि कोई डायरेक्टली कॉल कर दिया, साइन इन नहीं है, तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। यहां पे देखो, रिटर्न एक नॉट फाउंड नाम का क्या होता है, एक नॉट फाउंड नाम का फंक्शन होता है। तो वो क्या करता है, एरर 404 वाला एक पेज जनरेट कर देता है। क्या कर देता है, दिखाते हैं अभी करके। पहले हम बिना लॉगिन किए ही, लेकिन अभी तुम लोग का लॉगिन किया हुआ होगा ना, अभी तुम लोग लॉग आउट किए नहीं। देखो ना, अभी दिखाते हैं। यहां आ गया, यहां पर हम देंगे लॉगिन स्लैश लॉग आउट। क्या है देखो, आया 404 है, देखो आया। ठीक है, अब हम लोग लॉगिन करते हैं। अभी देखो लॉगिन का लॉगिन हुआ, और यहां क्या करते हैं, देखो ये नीचे दिखाएगा भी, वही यूआरएल हिट करेगा जो अभी हम लोग कर रहे थे। देखो लॉगिन का लॉगआउट दिखा रहा है, वापस कहां आ गया, और जैसे ही लॉगआउट किए यहां देखो क्या आ गया। ये चीज अभी तक हम लोग देखते थे, अभी हम लोग इंप्लीमेंट कर लिए। ठीक है, राकेश सर का लॉगिन करते हैं। इनका भी लॉगिन हो गया, देखो। यहां से फिर क्या करेंगे, लॉग आउट। लेकिन लॉगिन करते समय अगर मान लो हम यहां क्या करते हैं, रिमेंबर मी कर दिए, लॉगिन कर दिए, लॉग आउट नहीं करते हैं, लॉग आउट नहीं करते, हम कोई दूसरे पेज में चले गए, प्राइवेसी में चले गए। लेकिन मैंने कि मेरा तो वेबसाइट फिर बंद हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, एक बार बंद करते हैं इसको, दोबारा चालू करते हैं, देखते हैं। रिमेंबर मी का काम क्या है कि वेबसाइट खोलोगे ऑटो लॉगिन हो जाएगा। रिमेंबर पहले तो नहीं हो रहा था, ये रिमेंबर मी पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, अब जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, ऑटो लॉगिन हो जाएगा। ये भी प्रोसेस तुम लोग देखते सोचते हो रिमेंबर मी कर देते हैं, कैसे याद रखता है, देखो कैसे याद रखता है। और अब अगर लॉग आउट कर देते हैं हम लोग और बंद करके दोबारा रन कराएंगे, तो अब फिर से वो लॉगिन मांगेगा, क्योंकि आप तो लॉग आउट कर दिए, तो रिमेंबर मी रहा नहीं। आया। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, कैसे यूजर रजिस्टर करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, और कैसे लॉग आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम ये भी सिक्योरिटी दे दी है कि बिना लॉगिन किए अगर कोई हिट करता है तो क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। या फिर तुम कोई और पेज बना लो, वैसा तुम कोई और पेज बना लो और उसको क्या करो, रिडायरेक्ट कर दो। फिलहाल अभी हम लोग उसमें रिडायरेक्ट नहीं करके यहां दे दिए। तो इस तरह से देखो हमारा लॉगिन के लिए गेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ध्यान से देख लो इसको, कहां कहां क्या क्या लिखे हम लोग। और ये हमारा लॉग आउट सबसे छोटा सा होता है। ठीक है, एक चीज और भी हो सकता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि जैसी कोई लॉगिन कर रहा है, जैसी कोई लॉगिन कर रहा है,
लॉगिन करते के साथ जहां पे लॉग आउट है उसके बगल में उसका यूजर का नाम भी आ जाए, ठीक है, वेलकम यूजर ऐसे करके आ जाना चाहिए। तो वो भी प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, वो आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एकदम एकदम हो सकता है, लेकिन उसके लिए ईमेल भेजने सीखना पड़ेगा। आगे हम लोग ईमेल भेजना सीखेंगे, क्योंकि अगर पासवर्ड चेंज करने वाला और बाकी चीज़ से पहले हम ईमेल सेंड करना बताएंगे, उसके बाद ही फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ईमेल भेजने सीख जाएंगे तो फिर लॉगिन करते समय, लॉग आउट करते समय रजिस्टर कर रहा है उसमें यूजर आईडी पासवर्ड भेज दो कि तुम्हारा यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है, वेलकम मैसेज भेज दो, कोई भी तरह का ईमेल भेज सकते हो और बहुत आसानी से ईमेल चला जाता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कुछ एडिशनल क्लासेस यूज करते हैं और आसानी से किसी को भी इसके थ्रू ईमेल, तुम लॉगिन करोगे तभी ईमेल चला जाएगा, लॉग आउट करोगे तभी ईमेल चला जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो होगा, अभी आगे बताएंगे वो ऑथराइजेशन जब बताएंगे, अभी तो ऑथराइजेशन बताए नहीं ना। अभी हम लोग इसमें ऐसा करेंगे कि लॉगिन करने के बाद ही वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी दिखाई देते हैं, चलो इसी में दिखा, हाँ दिखेगा भी नहीं हो सकता है, तो उसके लिए करना पड़ता है, बताते हैं पहले। जैसे मान लो, हाँ उसी तरह से होगा, तो वहाँ पार्सल व्यू में ही तुमको क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देते हैं तुमको कि जैसे यहाँ पे हम लोग पार्सल व्यू खोल लेते हैं, खोल लिए। अब तुम चाहते क्या हो, इसे लॉग आउट वाला दिख रहा है, इसी तरह से कुछ और भी काम है। जैसे यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, हाँ कुछ भी देते हैं, जैसे मान लो कि एक कंट्रोलर मेरा होगा स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे देते नहीं, यहाँ एक्शन दे देते हैं इंडेक्स, क्या दे दिए, इंडेक्स, और यहां दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट, ये भी इंडेक्स को हटा देते हैं, स्टूडेंट मैनेजर, ठीक है। या ऐसा 2-3 लिंक बना देते हैं हम लोग, कोर्स मैनेजर, कोर्स का इंडेक्स, कोर्स मैनेजर, ठीक है। पहले भी देखते हैं कि ये शो कर रहा है कि नहीं, बाद में देखेंगे कि उसके बिना काम होगा कि नहीं होगा। ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर चाहते कि लॉगिन करने के बाद ही ये कोई एक्शन में थोड़ा मेरा कॉल हो, तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट हम लोग सिर्फ डालेंगे और ये काम हमारा हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको लॉगिन करके, पहले देखो लॉगिन करते हैं, ये अलग अलग आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो कोई लिंक तो आ रहा है, ये अलग अलग क्यों आ रहा है देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा हम लोग से। हाँ गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली ये दोनों के लिए हमको अलग अलग बनाना था। ये जो LI होता है हम लोग एक ही में डाल दिए हैं, ये अलग से LI में जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये 2 ऑप्शन तभी दिखेगा जब हम लॉगिन करेंगे। अब हम लोग ये काम करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट कंट्रोलर है, उसमें एक छोटा सा इंडेक्स बना लेते हैं, और एक कोर्स कंट्रोलर बनाते हैं, उसका एक छोटा सा इंडेक्स बना लेते हैं। तो कंट्रोलर कहाँ बनता है, कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, ऐड करते हैं एम्प्टी स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट CS, इसका एक व्यू बना लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी ले लेते हैं, index.cs HTML, और यहां सिर्फ लिख देते हैं बड़ा सा H1, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से एक कोर्स कंट्रोलर भी ले लेते हैं, ऐड कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर डॉट CS, इसका भी इंडेक्स कॉल करा रहे थे हम लोग, यहां क्या कर दिए, ऐड व्यू, इसका भी इंडेक्स ही रहेगा, और यहां लिख देंगे वेलकम टू कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग चाहते, देखो एक तो हो गया कि पहले तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था, लॉगिन करेंगे तब ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि बिना लॉगिन के ये खुले भी ना। हो सकता है ना कि वहां पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन URL डाल दिया यूजर, खुल जाएगा, देखो अभी खुल जाएगा, ये फटाक से खुल जाएगा, URL डाल देंगे और ये खुल जाएगा, देखना। यहां तो अभी लॉगिन नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग यहां क्या करते हैं, मेरा कंट्रोलर कौन है, स्टूडेंट है, उसका कौन है
खुल गया। तो बिना लॉगिन किए ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर भी कोई स्टूडेंट ये यूजर क्या कर रहा है, खोल ले रहा है यूआरएल डाल के। कोर्स वाला देख लेते हैं, कोर्स स्लैश खुल जा रहा है। अब इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, जैसे तुम्हारा सवाल था कि हम लोग कोई ऐसा रिसोर्स है या कोई ऐसा एक्शन मेथड है किसी कंट्रोलर के अंदर जो बिना लॉगिन किए, बिना साइन इन किए वो काम ही नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, कंट्रोलर में जाएंगे और जो भी एक्शन मेथड हम लोग चाहते हैं जो बिना लॉगिन किए ना खुले, उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, एट्रीब्यूट, जो होता है ऑथराइज। बस अब बोल दिए भैया ये तभी कॉल होगा जब यूजर ऑथराइज होगा। यूजर ऑथराइज कब होता है, जब वो लॉगिन किया हुआ है। चलो कोर्स वाले में भी डाल देते हैं इसको। अब मजा देखना। तो अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये कंट्रोलर का सारा एक्शन मेथड क्या हो, लॉगिन करने के बाद ही खोलो, तो सबके ऊपर क्या लिख देना पड़ेगा, ऑथराइज ऑथराइज ऑथराइज। तो जब तक ऑथराइज नहीं होगा तब तक वो कॉल नहीं होगा। चाहे होम का भी हम लोग चाहते हैं, होम में भी प्राइवेसी था ना, उसका भी अगर हम लोग उसके ऊपर ऑथराइज लिख देंगे तो भी बिना लॉगिन किए नहीं खुलेगा। देखते हैं। हाँ अभी देखो क्या होगा, जैसी कोशिश करेंगे एरर आ जाएगा, 404 नहीं आएगा। देखो ना, चलिए स्टूडेंट का क्या आ रहा है, पेज कैनॉट बी फाउंड, नो वे पेज फाउंड। एक्चुअली देखो ये पेज कैनॉट बी फाउंड उसके चलते नहीं आ रहा है, ये हुआ कि जब हम लोग लॉगिन को कॉल कर रहे हैं तो ये एक्चुअली ये अकाउंट नाम से खोज रहा है। हम लोग को बनाना था अकाउंट नाम से, हम लोग इस पर क्या किए थे, लॉगिन नाम से बना लिए थे। ये वापस रिडायरेक्ट कर रहा था किस में, तुम्हारा लॉगिन पेज में। कभी होता ना कि कभी खोलने की कोशिश करो तो वापस कहाँ भेज देता है, लॉगिन में। तो हम लोग तो लॉगिन नाम से बनाए नहीं, यहाँ किस नाम से बना दिए, अकाउंट। वो बाय डिफॉल्ट किसको खोजता है, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, हम लोग अकाउंट नाम से बनाना था, हम लोग किस नाम से बना दिए थे, लॉगिन। वो बाय डिफॉल्ट किस नाम से खोजता है, अकाउंट नाम से। तो अकाउंट में खोज रहा है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, तो वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है। रिडायरेक्ट मतलब क्या हो गया, बिना लॉगिन किए कर रहा है तो वापस कहाँ भेज रहा है, लॉगिन पेज में। ठीक है, लेकिन लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, और लॉगिन करके हाँ वापस इसी में आ जाता। अगर हम लोग जो कंट्रोलर का नाम लॉगिन बनाए थे, लॉगिन की जगह क्या बना लेते, अकाउंट बना लेते, तो वापस मेरा यही लॉगिन पेज, पहले लॉगिन करो तब ये खुलेगा। ठीक है, अभी देखो अब हम लोग कोर्स मैनेजर को हिट करते हैं, चाहे यहां से भी डायरेक्टली भी हिट करके देखो आ रहा है। स्टूडेंट वाले को हिट कराओ, हो रहा है। लॉगिन किए तो खोलने दे रहा है, लॉगिन नहीं करे तो खोलने नहीं दे रहा। साइन आउट कर दो, अब फिर से हिट करो, फिर वही समस्या हुआ ना। तो हम लोग एक्चुअली कंट्रोलर जो था हम जानबूझ के अलग बनाए, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, लॉगिन के लिए जो होता है वो क्या होता है, अकाउंट होता है। क्या होता है, अकाउंट। तो तुमको अकाउंट से ही काम करना है। तो देखो जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। तो बस करना क्या होता है, अब इसी में देखो कोई जरूरी नहीं, हम होम वाले में भी कर सकते हैं। होम में चले गए, ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरा इंडेक्स खुल जाए लेकिन प्राइवेसी बिना लॉगिन किए ना खुले, तो इसके ऊपर क्या लिख दिए, तो कोई जरूरी कि सब पे लिखेंगे। इंडेक्स मेरा बिना लॉगिन का खुलेगा क्योंकि होम पेज है, लेकिन प्राइवेसी तभी खुलेगा जब मेरा लॉगिन होगा तब। तो प्राइवेसी दिखेगा भी फिर भी नहीं खुलेगा। और ऐसा सारा ऑप्शन जो लॉगिन के बाद चाहते हैं उसको हम लोग पार्सल व्यू में डाल देंगे। देखो अभी प्राइवेसी पे क्लिक करो, फिर वही समस्या आ रहा है, अब तो नहीं खुल रहा है, लेकिन वही हम लोग लॉगिन कर लेंगे अगर, लो तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके काम कर रहा है ना। अब देखो प्राइवेसी खुला, आया मजा। अभी तो बहुत मजा आना बाकी है, अभी पासवर्ड चेंज करना, ठीक है, पासवर्ड रिकवर, पासवर्ड चेंज करना, ठीक है, पासवर्ड रीसेट करना, ये सब भी है। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड वाला भी तो हम लोग किए नहीं है। रजिस्टर यूजर में कोई जाना चाहता था, यहीं से रजिस्टर यूजर में चला जाएगा रे। अच्छा, लॉगिन का रजिस्टर पेज कैनॉट बी फाउंड, क्यों भाई लॉगिन में, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो REGISTER, हम लोग जो व्यू बनाए हैं logins.cs HTML उसमें स्पेलिंग गलत है। वहाँ ठीक था, वो लिंक में गलत दे दिए थे। मान लो कोई पहले चला गया रजिस्टर में, फिर आ जाए कि नहीं मेरे पास अकाउंट है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, लॉगिन में आ गए, ये गलती लिखे हुए यहाँ पे भी देखो। अब धीरे धीरे पता चला कहाँ कहाँ गलती लिखी हम लोग। लॉगिन वाला जो हमारा व्यू है उसमें चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, लिंक गलत डाल दिए हैं, लॉगिन नहीं सॉरी रजिस्टर वाला व्यू।
नहीं, अभी रजिस्टर खोले थे, रजिस्टर में हम लोग गए थे, यहाँ अकाउंट लिख दिए, जबकि यहाँ पे मेरा क्या है, लॉगिन है। आओ, हाँ एक्चुअली यहाँ पे अकाउंट हम लोग को देना चाहिए था, हम बताते समय लॉगिन बता दिए, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड जो होता है क्या होता है, अकाउंट होता है। हाँ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रजिस्टर में गए, अब यहाँ से लॉगिन में गए तो लॉगिन में जा सकते हैं, लॉगिन में जाने के बाद है कि मेरा लॉगिन नहीं था, रजिस्टर में गए तो रजिस्टर में आ सकते हैं, सब लिंकिंग किया हुआ है। तुम लोग बोलते हो ना कि बहुत सारा पेज रहेगा तो कैसे, तो इसी तरह से एक दूसरे से लिंक किया जाता है यहाँ पे। तो रजिस्टर भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, लॉग आउट भी हो गया, और ऑथराइज करके हम ये भी बता दिए कि कौन सा पेज जो मेरा है, ठीक है, कौन सा पेज मेरा लॉगिन के बाद खुलेगा और कौन सा पेज मेरा लॉगिन के बाद नहीं खुलेगा। लॉगिन के बाद जो खोलना चाहते हैं उसके ऊपर सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, ऑथराइज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे पासवर्ड चेंज करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।